सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन महान संतों, साधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। वंदे मातरम। जय हो पृथ्वी माता की। हे मानव, सतमार्ग पे चलें, यही आपका भक्ति मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा भक्ति मार्ग नहीं है आपका। तो आप सभी को परमात्मा खुश रखें। सत्साहेब सत्साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो शब्द है वो ही सबसे पूर्ण ताकतवर है। शब्द से ऊपर कोई भी ताकतवर नहीं। शब्द समय सत्पुरुष महाचेतन आदि नाम सत्य नाम परमेश्वर परमात्मा वही है और वही डार्क एनर्जी है। वही एनर्जी सब जीवों में, यानी कि जीव ही नहीं, कण कण में चीर के आर पार है। वो चीर के आर पार है, मतलब चीर देता है, हर कण को चीर रहा है निरंतर। आर पार है वो सब। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई सुन नहीं सकता, उसका कोई आकार प्रकार शरीर नहीं है। तो हे भक्तजनों, वही आदि नाम सत्य नाम सार शब्द शब्द स्वरूप और अनामी अलग पुरुष शब्द स्वरूप वही है, वही शब्द है, वही नाम है, आदि नाम निकता उन्नीस। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब ने जो बीजक में बताया है वो एक विज्ञान है, वो एक अध्यात्म विज्ञान है। और उसी विज्ञान को आज के युग के विज्ञान के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझ सकते। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणी से हम शुरू करते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं कबीर साहिब की वाणी। कि नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मणिंद्र जारी दे, जहाना सतगुरु ज्ञान। एक बार फिर बोलते हैं वाणी को कि नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, जहान है सतगुरु
ज्ञान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो उस परमात्मा को, उस सतगुरु का जो आदि नाम है, जो सत्य नाम है, जो सत्य स्वरूप है, वो अगर कोई जपता है, चाहे भले उसकी टूटी छान हो, चाहे भले वो दरिद्र हो, यानी कि उसके पास धन ना हो, वो भला है। और जिसके पास परमात्मा का यानी कि सतगुरु का ज्ञान, वो नाम नहीं है, चाहे उसके पास सोने के भंडार भरे हों या वो सोने के मंदिर में बैठा हो, कुछ भी हो, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। सतगुरु कबीर शायद ये समझाते। तो हम आगे आज बात करेंगे कि महान संतों ने मानवता का जो एकता का संदेश है वो क्यों दिया, और सभी ने शांति प्रिय, समानता, एकता का संदेश दिया है। जैसे अगर हम 2500 साल पहले यानी कि 2500 वर्ष पहले अगर हम देखते हैं तो एक ही नाम आता है, भगवान बुद्ध का। भगवान गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का नाम आता है। और उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे ही संत हुए हैं, हालांकि उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बुद्ध परंपरा में बहुत बुद्ध और भी पहले हुए। और उनका मार्ग क्या था? मानवता की एकता, सभी प्राणियों की सेवा, अन्य छोटे प्राणियों की रक्षा, सबको अन्न मिले, सब खुश रहें, सब मिलकर रहें, प्रेम से रहें, बिना किसी भेदभाव के, और खुश रहें। तो आज हम देखते हैं, अगर हम 2500 वर्ष पहले की बात देखें तो आज का जो इतिहास उजागर हो रहा है, सम्राट अशोक का इतिहास उजागर हो रहा है, उनसे भी पहले और इतिहास उजागर हैं। और बुद्ध का ही ज्ञान मिलता है, भगवान बुद्ध का ही ज्ञान मिलता है। और यही मार्ग संतों का है। भगवान बुद्ध के मार्ग में किसी से भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, या किसी को दुख देना, तकलीफ देना, किसी को मार देना, हत्या कर देना, किसी को लूटना, चोरी करना, बेईमानी करना, ये भगवान बुद्ध के मार्ग में कोई भी गलत विचार शामिल नहीं है, किसी भी प्रकार का। ना स्त्री के लिए है, ना पुरुष के लिए है, ना अन्य जीवों के लिए है। और वही मार्ग संतों का भी है। तो 1300-1400 ईस्वी में के बीच में सतगुरु कबीर साहब रहे हैं, नानक साहब भी रहे हैं। तो उनको पता था कि मानव की जो पीढ़ी चली आ रही है, सभ्यता चली आ रही है, उसकी कोई जाति पाति नहीं थी।
और ना ही है। ना मानव मानव में कोई भेद है, न ऊंच नीच है, न छोटा है, न बड़ा। दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सेवा मनुष्य की ही नहीं, अन्य प्राणियों की भी सेवा। और हमारे 10वीं शताब्दी तक बहुत से राजाओं ने यही मार्ग अपनाया और राज्य किया। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज तो आप लोग देख ही रहे हैं, मानव एक दूसरे को खुश देखकर ही खुश नहीं। ये भ्रम, ये पाखंड, ये बेईमाना, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, किसी को दुख देना, तकलीफ देना, किसने सिखाया मानव को? मानव को किसने सिखाया ये? क्योंकि मानव, हमारे भारत में तो ऐसे मानव नहीं थे। हमारा प्राचीन इतिहास बता रहा है, हमारी सभ्यता बता रही है, वो तो ऐसे नहीं थे। आज क्यों है? आज इसलिए है कि अलग अलग धर्म बन गए और मानव को अपने अपने धर्म में फंसा लिया और भ्रम डाल दिया कि हमारा धर्म बड़ा है, इनका धर्म छोटा है, इनका धर्म वो है। ऐसा ही भ्रम डाल दिया और ये भ्रम ही भेदभाव धर्म से ही बढ़ता है। मानव की जातियां बना दी, किसी को किसी जाति का छोटा करार दे दिया और किसी की जाति को बड़ा करार दे दिया। इसलिए भेदभाव पैदा हो गया मानव मानव में। किया किसने? ये उन लोगों ने किया जो बाहर से आए थे और यहाँ की एकता, यहाँ की जब मानव एकता देखी तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपना अड्डा जमाया यहाँ पे भारत में, भारत की सभ्यता पे, और एक दूसरे को भेदभाव में मानव जाति को धकेल दिया, छोटा बड़ा बना दिया, ऊंच नीच बना दी, जाति पाति बना दी, तरह तरह के धर्म बन गए। यहाँ की शिक्षा तक भी खत्म कर दी गई। हमारी सभ्यता, हमारे इस भारत माता की मिट्टी पे कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे आज से 2500 वर्ष पहले भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन बाहर वालों ने आके यहाँ हमारे शिक्षा के साधन भी मिटा दिए, हमारा इतिहास भी मिटा दिया, मिट्टी में दबा दिया। और पाखंडी वही पाखंडी हैं जो बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ आके अपने कल्चर को बता दिया कि ये भारत का सभ्यता है, भारत का प्राचीन कल्चर है, आदि अनादि काल से कल्चर है। ये वो भारत का बता रहे हैं, जो कि भारत का नहीं है। भारत का असली जो इतिहास है वो तो मिट्टी में दबा हुआ है। कुछ उजागर हो गया, कुछ उजागर हो रहा। सत्य का पता चल जाता है, सत्य कभी छुपता नहीं है, चाहे जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें। तो हे मानव, देखा जाए तो गलती हमारी है कि हमने उन पाखंडियों की बातों को मान लिया। हमारे पूर्वजों ने भोले भाले थे, ज्ञान था नहीं,
उन्होंने मान लिया। लेकिन हे मानव, आज तो आप आज़ाद हो, आज तो आप हटा सकते हैं जाति पाति का, ये धर्म पाखंड का सिस्टम आपके हाथों में है। हटाना और इसे और ज़्यादा बढ़ाना आपके हाथ में है। ज़्यादा बढ़ाओगे तो कभी ना अपने आप को जान पाओगे, ना विकास कर पाओगे इस देश का। आने वाली सभ्यता का कोई विकास नहीं होगा अगर ये पाखंड को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो। हमारे सत्य इतिहास में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे मानव में भेदभाव उत्पन्न हो। हमने वेद भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, पुराण भी पढ़े हैं, सभी के सभी भेदभाव से भरे पड़े हैं। ऊंच नीच, जाति पाति में, मार काट में, स्त्रियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, जानवरों के प्रति भेदभाव भरे पड़े। तो इससे ये लगता है कि ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र हमारी सभ्यता के हैं ही नहीं, हमारे देश के हैं ही नहीं। इससे ये प्रतीत होता है कि इनमें जो मार्ग है वो हमारे भारत का मार्ग था ही नहीं। ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, मार काट, जानवरों के साथ गंदा सलूक, ऐसी हमारी सभ्यता में नहीं था। इस भारत की धरती पे था ही नहीं ऐसा। तो इससे प्रतीत होता है कि ये हमारे कल्चर के, हमारे देश के ये नीतियाँ जो लिखी हुई हैं ये है ही नहीं। एक दूसरे में फूट डालना, भेदभाव में डालना, जाति पाति में मनुष्य को बांटना, ये हमारे देश का नहीं था। हमारे पूर्व संतों का मार्ग नहीं है ये। ये सब बाहर से आने वालों ने बाद में बनाया और मानव में फूट डाली। अपना जो जहाँ से वो आए हैं पाखंडी, वो अपना कल्चर साथ में लेके यहाँ आए, उन्होंने अपना पाखंड शुरू किया और मानव को उलझा दिया। रियल इतिहास थे वो भूल गए। तो हे मानव, हे भक्तजनों, प्रेमियों, आपका जो रियल मार्ग है, हे मानव, आपका जो रियल मार्ग है वो शांति, एकता, समानता, दया, करुणा, सेवा, क्षमा भाव, खुश रहना, शांति से अपना कर्म करते रहना, ये आपका सही मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो भक्तजनों, प्रेमियों, संतों ने यही कहा है मानव जाति के लिए। और उस जमाने में संतों का बहुत विरोध होता था। जब संत महात्मा एकता की बात करते थे, जाति पाति भेदभाव मिटाने की बात करते थे, तो जिन्होंने जाति पाति भेदभाव चलाया था वो ही लोग विरोध करते थे और उन्होंने मानव जाति को अपने शामिल मिला के विद्रोह करते थे, विरोध करते थे। वही लोग करते थे जिन्होंने पाखंड फैलाया था और कोई नहीं करता था, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, उनकी राजनीति छीनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और सत्य मार्ग पे चलने वाले का
आज भी विरोध होता है। जो सत्य बात कहता है ना, लोग उसका विरोध करते हैं और इल्ज़ाम भी यही लगाते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, कोई संत किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। वो तो मानव की आदत के खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। हम भी तो बोल रहे हैं मानव की आदत के खिलाफ, जो मानव आदत डाल चुका है पाखंड की, कर्मकांड की, अंधविश्वास की, काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों की, जो मानव आदत डाल चुका है, तो हम तो उस मानव के प्रति कह रहे हैं जो जिसने आदत डाल ली है। हम किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी कह रहे हैं, नहीं, हम किसी धर्म का नाम ही नहीं ले रहे, हम तो मानव जाति को कह रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक मानव हूँ, मेरी भी मानव जाति है, पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं सभी की मानव जाति है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहब और संत रैदास जी, नामदेव जी और नानक साहब, पलटू, दादू, गरीबदास, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने सिर्फ मानव एकता के लिए ही किया है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो परमात्मा है उसका कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ पाखंडियों ने नाम रख दिए और मानव जाति को उलझा दिया। पाखंडियों से पूछा जाए कि परमात्मा का नाम कहाँ से आया, वो बता नहीं पाएंगे कि परमात्मा का नाम कहाँ से आया। कोई कहता है परमात्मा, तो ये परमात्मा नाम कहाँ से आया, किसने रखा, कब रखा, किसी से उत्तर नहीं मिलेगा। सब विरोध करेंगे, साथ उसका देंगे जिसने नाम रखा है, उसका साथ देंगे। उसका साथ कोई नहीं देगा जो ये सवाल कर रहा है कि परमात्मा का नाम कहाँ से आया, किसने लिखा, पहली बार कब देखा किसी को, किसी ने। अगर ये सवाल कोई करता है तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं। पाखंड फैलाने वाले पे उंगली कोई नहीं उठा रहा, और वो पाखंड में लूट रहा है मानव जाति को, तरह तरह के पाखंड में, कर्मकांड में। जब कोई सवाल करता है तो लोग सवाल करने वाले पे उंगली उठाते हैं। और हम भी तो यही कह रहे हैं, ये नाम कहाँ से आए? क्योंकि पहले तो ये भाषा थी ही नहीं, ये लिपि थी ही नहीं। परमात्मा, ये भाषा तो थी नहीं पहले। लिखने वाले जो आज लिखते हैं ना लोग, तरह तरह के नाम बना रखे हैं, ये तो था ही नहीं पहले। आज से 2000 वर्ष पहले तो था नहीं, तो बाद में कौन लेके आया? कौन था वो, किसका उसका नाम, कोई एड्रेस पता? जिसने परमात्मा रखा, जिसने पूर्ण ब्रह्म रखा, जिसने परम ईश्वर रखा। क्योंकि ईश्वर शब्द हमारा नहीं है, आत्मा शब्द हमारा नहीं है, ब्रह्म शब्द हमारा नहीं है। तो ये नाम कहाँ से आए, कौन लेके आया बाहर से? हम बताते हैं। इस भारत पे 3 तरह के लोगों ने राज किया है 7वीं शताब्दी के बाद। 3 तरह के लोगों ने राज किया है और तीनों ने अपने नाम छोड़ दिए।
ईसाइयों ने भी राज किया है यहाँ पे, उन्होंने परमेश्वर छोड़ दिया। मुगल ने यहाँ शासन किया भारत में, उन्होंने इब्राहिम छोड़ दिया, ब्रह्म छोड़ दिया। यहूदियों ने आत्मा छोड़ दिया, आदमा छोड़ दिया। हमारा रियल नाम क्या था भारत का, उस परमात्मा का? नहीं, हमारा जो रियल नाम था परमात्मा का, वो चैतन्य था, सिर्फ चैतन्य, महाचैतन्य, पुरुष, शब्द स्वरूप, नितत्व, निअक्षर, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। सत्य आनंद, सत्य आनंद, ब्रह्म आनंद, सतचित आनंद। तो ये जो नाम, जो अलग से नाम है, किसी ने राम रख दिया, राम भी उस परमात्मा का नाम नहीं है। किसी का भ्रम हो कि राम है, नहीं, वो राम नहीं है। राम कोई शरीरधारी होगा, जैसे मेरा नाम रामनिवास है, ये शरीर का नाम है राम, उस सर्वव्यापी का नाम राम नहीं है, नहीं उसका आत्मा नाम है, नहीं परमात्मा नाम है, ना परमेश्वर नाम है उसका, क्योंकि ये तो बनाए गए नाम है। उसका रियल में तो कोई और ही नाम है, और जो वो नाम है वो सत्य है। और वो सत्य नाम कब से है? जब से वो स्वयं से है, वो स्वयं से वो महाचेतन है, तब से ही वो नाम है। वो नाम ही उसका रूप है, वो आदि है, वो सत्य है। वो ऐसा नहीं है कि हम लिख लेंगे और पढ़ लेंगे, या उसको देख लेंगे, या उसको कानों से सुन लेंगे, ऐसा नाम नहीं है। अलग है, अनामी है, मतलब हमारे द्वारा दिया गया नाम नहीं है वो। हम तो कुछ भी नाम दे देंगे, तो क्या नाम, जो नाम हम हमारी मर्जी से दे देंगे, तो क्या वो मान लेगा कि हाँ ये मेरा नाम है? वो नहीं मानेगा। क्योंकि वो नाम जो हम रखेंगे, वो नाम कहीं नहीं चलता, कहीं पे भी नहीं चलेगा। हम हमारी भाषाओं में बोलते हैं किसी का नाम, जैसे पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, राम, ये हम हमारी भाषा में बोलते हैं। आप पृथ्वी के दूसरी छोर में जाओगे, वहाँ ये नाम नहीं चलेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। और हे मानव, हे भक्तजनों, अगर कोई कहता है कि ये कोई भी आपको नाम देता है, 2 नाम देता है, 1 नाम देता है, 4 नाम देता है, 5 नाम देता है, तो डरना मत, सवाल करना, अपने गुरु से सवाल करना कि गुरुजी ये नाम कहाँ से आए। आपका अधिकार है, आपका फर्ज है, डरना मत। ये मत सोचना कि गुरु जो कह रहा है वो सत्य है, बिल्कुल नहीं। जवाब लीजिए कि गुरुजी 5 नाम कहाँ से आए, ये 2 नाम कहाँ से आए, 1 नाम कहाँ से आया, ये 7 नाम कहाँ से आए। ये नाम तो
जब से हिंदी भाषा बनी है उसके बाद के हैं ये नाम। तो उससे पहले कौन सा नाम था परमात्मा का, किस भाषा में लिखा जाता था, वो नाम चाहिए। आप ऐसे बोलना तो फिर देखना पाखंडी गुरु की हवा निकल जाएगी, वो पीछे सरक जाएगा। वहाँ पोल खुल जाएगी उसकी। इसीलिए तो हम वीडियो बनाते हैं, मानव को जगाने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि मानव जागो। आपके अंदर जो है, आप जो अंदर बैठे हो शरीर में, उसका नाम कभी जाना है? उसका नाम क्या है भाई? बाहर तो शरीर का नाम है, अंदर जो आप शरीर में बैठे हो और अंत समय में आप छोड़ के चले जाते हो इस शरीर को, तो आपका नाम क्या है रियल में? कभी जाना है? कभी देखा है? कभी अपनी अंदर जो आप बैठे हो उसकी शकल सूरत को देखा है कभी? कैसी है वो? आप तो इस शकल सूरत के चक्कर में पड़े हुए हो। ये शकल सूरत तो मिट जाएगी, आखिरी भी ये शकल सूरत मूर्त अग्नि में जलनी है या फिर मिट्टी में दबनी है। तो रियल में आपकी शकल सूरत क्या है, आपका क्या नाम है, वो जानिए अपने गुरु से। अगर वो आपको बता देता है सत्य, तो वो आपका गुरु सच्चा है। अगर आपको डायरेक्टली कोई परमात्मा के नाम बनाए हुए पकड़ाता है कि ये जपो, ईश्वर जपो, राम जपो, ओम जपो, परमेश्वर जपो, परमात्मा जपो, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जपो, वो बनाए हुए नाम है, भाषा में लिखे भी जाते हैं, वो बोले भी जाते हैं। तो वो गुरु आपको मूर्ख बना रहा है। अगर आप रियल में उस परम तत्व निरक्षर सार शब्द की खोज करना चाहते हैं, तो अपने गुरु से पहले आप शरीर में बैठे हो अपने बारे में पूछिए, इस शरीर के बारे में नहीं, अपने बारे में पूछिए कि मेरा असली नाम क्या है, मेरा रंग क्या है, रूप क्या है। बस आप मुक्त हो जाओ। लेकिन ऐसा गुरु आपको कोई कोई मिलेगा। आप ढूंढोगे, लगन करोगे, उस परम स्वरूप से सच्ची लगन करोगे, प्रेम करोगे, सतमार्ग पे चलोगे, तब आप पर वो स्वयं ही अपने आप ही कृपा करेगा। क्योंकि कृपा करने वाला भी तेरे अंदर ही बैठा है और वो ही बाहर भी बैठा है। उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो अंदर बैठा है, उसी स्वरूप में वो बाहर भी बैठा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना कि आपको कोई नाम दे रहा है। पहले आप जांच कीजिए नाम कहाँ से आया, किसने बनाया। आपको सत्य का प्रमाण मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये नाम बनाए किसने हैं, और उस बनाने वाले का कोई एड्रेस पता नहीं है। जैसे कबीर साहब ने बीजक लिखा, ठीक है, बीजक में कबीर साहब ने शुरुआत में सबसे पहले इस धरती पर, सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी नहीं अनंत ब्रह्मांड में सबसे पहले कबीर साहब ने नी अक्षर बोला, नी तत्व बोला कि वो परमात्मा लिखा पढ़े जाने वाला नहीं है, नी अक्षर है, नी तत्व है। तो वो किसने बोला? और आज भी हम बोलते हैं सार शब्द नी अक्षर नी तत्व, आज भी हम बोलते हैं। तो अब अगर हम इतिहास ढूंढेंगे कि नी अक्षर का और नी तत्व का और सार शब्द का जो शब्द है ये किसने बोला, तो हमें पता लग जाता है बीजक से कि कबीर साहब ने बोला। अब अगर हम
कबीर साहब का इतिहास ढूंढेंगे तो हमें कबीर साहब का इतिहास मिल जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, ये नाम किसने रखे? तो ये रखने वाले का अगर हम इतिहास ढूंढेंगे तो वो भारत के हैं ही नहीं, भारतवासी हैं ही नहीं। और आत्मा नाम जिसने रखा है वो कवि है या कोई विद्वान है, उसका कोई नाम एड्रेस पता नहीं मिलेगा आपको कि कहाँ का था वो, कहाँ रहता था, क्या लिखता था, नहीं मिलेगा। ब्रह्म का नाम मिल जाएगा। ब्रह्म जो उनका है, इस्लाम का है, वो उन्होंने रखा था। परमेश्वर यहूदियों का अक्षर है, वो उन्होंने रखा था, बाइबल में लिखित है। लेकिन राम और आत्मा, ये दो नाम का इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि कौन रख के चला गया, कहाँ के थे वो, सबसे पहले किस बुक में लिखा। रामायण से पहले भी तो वो था, वो नियक्षर नीतताओ। भाई राम नाम तो रामायण में रखा गया ना, तो वो तो एक आदमी का नाम है, उसको हम सर्वव्यापी कैसे कह देंगे? उस शरीर को सर्वव्यापी कैसे कह देंगे? भाई वो तो जबरदस्ती थोपा गया ना कि राम जपो, इस राम को जपो। ये कोई वो बात नहीं है कि किसी पे थोप दिया, नहीं। रामायण से पहले क्या नाम था परमात्मा का? ये राम तो बाद में जपना शुरू किया है ना, रामायण लिखने के बाद। उससे पहले कौन सा राम था? उससे पहले भी तो है वो सृष्टि चलाने वाला। हर कोई कहता है राम जपो। अरे भाई रामायण वाले राम को क्यों उठा रहे हो? वो तो एक आदमी था, राजा था। अब पता नहीं था या नहीं था, आज तक तो कोई सबूत मिला नहीं, कह भी नहीं सकते। लेकिन भाई उस आदमी का नाम जपने से क्या होगा? उस आदमी का नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी। मैं जीता जागता हूँ, मेरा नाम रामनिवास है, इतिहास भी है, दिख भी रहा हूँ सबको, तो क्या मेरा नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये सभी नाम अपने अपने धर्म के नाम हैं और उन्होंने अपने अपनी मर्जी से रखे हैं। इनको जपने से कोई मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहिब ने आदि नाम बताया है, उसको आदि नाम बताया है, और वो नाम सत्य नाम बताया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सत्य नाम जपोगे या सतनाम जपोगे। वाहेगुरु का जो है वो ज्ञान का नाम है। उस परमात्मा के ज्ञान का नाम वाहेगुरु है, मतलब वो ज्ञानी गुरु है, वो ज्ञान का नाम है। किसी आदमी का नाम नहीं है वाहेगुरु। कभी आप किसी आदमी का नाम पकड़ के बैठ जाओ। नानक साहिब का नाम तो वाहेगुरु नहीं था, उनका तो नाम नानक साहिब है। और ना ही कोई 10 गुरु हुए हैं सिखों में, किसी भी गुरु का नाम वाहेगुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का नाम वाहेगुरु, मतलब वो ज्ञान परमात्मा का उत्तम ज्ञान है, उत्तम को ही वाही बोला जाता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, उलझे ना, उस सच्चे नाम को जानो जो धरती, आकाश, पृथ्वी कुछ भी नहीं था, तब भी वो नाम था। वो ना हिंदी में था, ना उर्दू में था, ना अंग्रेजी में था, ना कन्नड़, ना कोई संस्कृत में था। वो संस्कृत में भी नहीं था, किसी भाषा में था ही नहीं, धरती की किसी भाषा में नहीं है वो नाम। तो आप संस्कृत में कैसे थोप दोगे किसी को?
उर्दू का नाम कैसे थोप दोगे भाई? अंग्रेजी का नाम कैसे थोप दोगे? संस्कृत का नाम कैसे थोप दोगे किसी पे कि यही नाम जपो? नहीं। सच्चा भक्त वही है जो सारे नाम का इतिहास खोजे और फिर उसको पता चले हाँ इनमें वो नाम नहीं है, वो उस परम तत्व तक पहुँच सकता है। क्योंकि जब वो अक्षरों की खोज करेगा इतिहास में कि ये नाम कहाँ से आए, तो उसे सच्चाई का पता लग जाएगा। फिर वो उस गुरु की तलाश में रहेगा, जाएगा, जो उसको उस आदि नाम का भेद बताएगा न किसी भाषा का। क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि जितने भी नाम हैं ये अलग अलग भाषाओं के नाम रखे हुए नाम हैं, ये तो असली नाम है ही नहीं। कोई नाम असली नहीं है परमात्मा का, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही ये बुद्ध शरीर में बोल रहा है। ये स्वयं परमात्मा ही तो बोल रहा है, वो शब्द ही तो बोल रहा है। और कौन बोल रहा है? लेकिन ये अपने स्वरूप को भूल गया, यहाँ अंदर अपने स्वरूप को भूल गया। ये शरीर में आके ये सोच रहा है, अब हम ही तो कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ही शरीर में बैठे हैं, हम ही सोच रहे हैं कि परमात्मा कोई और है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि स्वयं हम ही उसी के अंश हैं इस शरीर में। हम नाम किसका जप रहे हैं? और नाम भी हमने बनाए, आदमी ने बनाए। कोई माई का लाल प्रमाणित नहीं कर सकता कि परमात्मा ने यहाँ अपना नाम बताया, आके इस जगह पे बताया, शरीर में आया, कहाँ आया, किसने लिखा, किस भाषा में लिखा। सब पाखंड कर रहे हैं, सबके सब पाखंड कर रहे हैं। कोई किसी भाषा में नाम पकड़ा रहा है, कोई संस्कृत भाषा का नाम पकड़ा रहा है, कोई हिंदी भाषा का पकड़ा रहा है, कोई पंजाबी का पकड़ा रहा है, कोई इंग्लिश का पकड़ा रहा है, कोई उर्दू का पकड़ा रहा है। मतलब अगिनत। कौन सा नाम सच्चे भाई इसमें से अगर पूछा जाए तो? मान लीजिए 7 गुरु हैं, 7 गुरु बन के बैठे हुए, ठीक है, और उनसे पूछा जाए कि आपका नाम कौन सा सच्चा है, तो वो अलग नाम बताएगा। दूसरा गुरु अपना सच्चा अलग नाम बताएगा, तीसरा अपना सच्चा, चौथा अपना सच्चा। और जब 7 गुरुओं को इकट्ठा किया जाए तो वो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि मेरा नाम सच्चा है, जो मैंने नाम दिया वो सच्चा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जागो, समझो। तो सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है, अद्भुत पंथ वर्णी न जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जी यम ले जाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वो अद्भुत है, वो पंथ परमात्मा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सारी दुनिया उसको भूली हुई है। जो अगर तू चेत सकता है तो तुम्हारे पास जिंदगी है, तुम चेत सकते हो। क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। तो कबीर साहिब जी ने बहुत समझाया है मानव को, फिर भी नहीं मान रहा। अब एक छोटी सी बात लेके चलते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के न जाने कितने पंथ हैं। तो ये एक पंथ ऐसा होगा जो ये कहता होगा
कि परमात्मा निअक्षर नितत्व है, शब्द स्वरूप है, और वो आदि नाम कोई और है और वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है सबका। कोई एक पंथ ऐसा होगा जो ये बात कहता है, बाकी जितने भी पंथ हैं सब नाम जपवाते हैं। कौन से? हिंदी में लिखे जाने वाले, सारे के सारे ऑल टोटल हिंदी में लिखे जाने वाले हैं, अंग्रेजी का कोई अक्षर नहीं है। क्या परमात्मा सिर्फ हिंदी में ही घुसा हुआ है, हिंदी के अक्षरों में घुसा हुआ है? क्या हिंदी के अक्षर वाले ही सच्चे नाम हैं परमात्मा के, और किसी भाषा का कोई सच्चा नाम नहीं है? क्यों पाखंड फैला रहा हो पाखंडियों? इसका मतलब है हिंदी भाषा में ही परमात्मा का सच्चा नाम है और किसी भाषा में नहीं है। उर्दू में, अंग्रेजी में, कन्नड़, तेलुगु, किसी भाषा में नहीं है। केवल संस्कृत और हिंदी में ही सच्चे नाम है परमात्मा के, वो सबसे पहले के नाम है परमात्मा के। हे पाखंडियों, मनुष्य को मत भरमाओ। हे भक्तजनों प्रेमियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे कोई नहीं भरमा सकता। ना हिंदी वाले भरमा सकते, ना इंग्लिश वाले भरमा सकते, ना संस्कृत वाले भरमा सकते, ना उर्दू वाले भरमा सकते। कोई भाषा का मुझे नहीं भरमा सकता, ना कोई ज़बरदस्ती थोप सकता मुझ पर कि ये नाम तुझे जपना है तो जपना ही पड़ेगा। मेरे पे ना तो कोई धर्म थोप सकता, ना कोई जाति थोप सकता, ना मुझे कोई ज़बरदस्ती नाम दे सकता कि तुझे ये जपना पड़ेगा। कोई नहीं कह सकता। हम इन चीज़ों से आज़ाद हैं। क्योंकि हमारे गुरु ने ज्ञान ही ऐसा दिया। उन्होंने हमें बताया, बेटा, हमारे गुरु ने हमसे कहा कि बेटा उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, जो है वही उसका नाम है, वो आदि अनादि काल से। जब हमने जाना तो पता लग गया। तो किसी और भाषा का नाम हम बनाएं फिर जपें? बना कौन रहा है नाम? वही अंदर बैठा हुआ है, हम उसी के अंश हैं। वही अंदर बैठा हुआ है, वही स्वरूप अंदर बैठा हुआ है, वही नाम बना रहा है, वही भाषा बना रहा है। बाहर नाम किसके बना रहा है? अपने ही। सबसे बड़ी मूर्खता है ये। हमारा कोई मंत्र नहीं है, यानी कि परमात्मा का कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। उसका मंत्र होगा तो हमारा भी मंत्र होगा। सीधी सी बात है। या तो हम उसके अंश नहीं है, उसका कोई अलग से नाम है, कोई मंत्र है, तो हम उसके अंश नहीं है। जब हम उसके अंश ही नहीं है तो वो कौन सी हमें मुक्ति कर दे देगा? जब उसके 1000 नाम हैं तो इस अंदर बैठे अंश के भी 1000 नाम होने चाहिए थे। जो भी नाम है शरीर के नाम है, उसको तो खाली इतने में पाखंडी क्या करते हैं, इतने में बता देते हैं कि नहीं, तुम तो परमात्मा के अंश हो और ये परमात्मा का नाम है। क्यों पाखंड फैला रहे हो पाखंडियों? शर्म आनी चाहिए। हे पाखंडियों, तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं होगी। जो तुम मानव जाति को भरमा रहे हो, सच्चाई पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हो। अरे पहले से ही मिट्टी डली है शरीर की उस सच्चाई पे, तो वो सच्चाई तो अंदर है और उस पे पहले से ही ये मिट्टी है शरीर, और ऊपर से तुम जाति की मिट्टी लगा रहे हो, धर्म की मिट्टी लगा रहे हो, बनावटी नामों की फिर मिट्टी लगा रहे हो। तुम तो और दबाते जा रहे हो सच्चाई को। हे पाखंडियों, ऐसा ज्ञान बताइए मानव को कि ताकि वो मिट्टियों की परत उठाए और सच्चाई को जाने, अपनी सच्चाई को जाने। तुम तो और ऊपर से मिट्टी डाल रहे हो।
पहले से तो डली हुई है शरीर की, फिर मन की, भरम की, आशा तृष्णा की मिट्टी ऊपर से और तुम डाल रहे हो। ये लो नाम, डाल लो मिट्टी, डालते रहो, जपते रहो, डालते रहो मिट्टी। नाम जपते रहो, वो क्या है? मिट्टी डल रही है। पूजा पाठ करो, वो क्या है? वो आपके सच्चाई के ऊपर मिट्टी डल रही है। मूर्तियां पूजो, वो क्या है? वो भी भ्रम है, भ्रम की मिट्टियां चल डल रही है। मंत्र जपो, वो क्या है? वो भी मंत्र की मिट्टी आपके ऊपर, सच्चाई के ऊपर डल रही है। और समय यूं ही निकल जाएगा, वो मिट्टी हटेगी नहीं, सच्चाई आपके सामने आएगी नहीं। सच्चाई का मतलब आपका समय का रूप, रंग, ये भेद कि आप परमात्मा के अंश हैं या नहीं। क्या मैं जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर है या नहीं? इस सच्चाई से वंचित रह जाओगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं और अपना स्वरूप जाने और उस परमात्मा का स्वरूप जाने। ये सत्य है। और जितना आप पाखंड में फंसोगे उतनी ही पहले से मिट्टी है शरीर, और फिर कुछ आशा तृष्णा, काम, क्रोध, मोह, लोभ की मिट्टी, और फिर बाहर से और मिट्टी। दबते चले जाओगे, अंत समय में यूं ही चले जाओगे, धोखा का धोखा रह जाएगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मेरी आप सभी भक्तजनों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि पाखंड से दूर होएं, सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। क्योंकि आज का युग जो है वो साइंस युग है, वो साइंस युग है, पढ़ने लिखने का युग है, विकासशील युग है। तो आप और अपने संतान, अपने जनरेशन को पाखंड से दूर रखें। और किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं जो आपको भक्ति मार्ग, सच्चा मार्ग बता दे और आपका कल्याण हो जाए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सभी मानव जाति से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हे मानव जागो, पाखंड से दूर रहो, पाखंडियों से जवाब लो, जवाब मांगो कि कौन कहाँ से क्या आया, ये नाम कहाँ से आए जो तुम दो हर मानव को दे रहे हो, हर भगत को दे रहे हो कि ये नाम जपो। कहाँ से आए ये? किस भाषा के थे? कब थे? किसने लिखे? ये जवाब मांगो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कोई टाइम था जो मुझे भी किसी ने भरमाया हुआ था। मुझे भी पाखंडियों ने भरमाया था। मैंने उनसे जवाब मांगा तो उनके पास जवाब नहीं था, उनको छोड़ दिया। आप भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो छोड़ो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े, तो पूरी मानव जाति को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सतमार्ग पे चलें, अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। बस सेवा करें, प्रेम करें, सबके साथ एकता से रहें, पृथ्वी के सभी अन्य प्राणी जो हैं उनकी रक्षा करें, सेवा करें, भूखे को 2 रोटी दें, किसी को सहारा दें, सत्य का साथ दें और मानव जाति के नियम पे चलें। यही हमारा मार्ग है, यही मानव जाति का मार्ग है, यही मानवता की एकता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने सुना, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब, सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, सत्साहेब, सत्साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता की जय।